वही हुआ जिसके डर से मोदी शाह नायडू ने की थी हाई लेवल मीटिंग। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री ने तोड़ दी चुप्पी। मोदी शाह ने नीतीश को नहीं दिया भाव, अचानक पटना रवाना। पूरे एनडीए में मची खलबली, भाजपा को पद का लालच पड़ा भारी। जी हाँ, नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी की एक एक हरकतों को देखकर भी चुप बैठे थे। बिहार में इस समय सियासी हलचल कुछ ज्यादा ही तेज है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को बीच में छोड़कर रविवार यानी 29 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली गए थे। उनका यह दौरा व्यक्तिगत बताया जा रहा था, जिसमें वह दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने और पीएम मोदी और नड्डा से मुलाकात करने वाले थे। हालांकि डॉक्टर साहब के परिवार से तो मुलाकात हुई, लेकिन ना पीएम मोदी ने उन्हें कोई भाव दिया, ना ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने। इससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को जो थोड़ी सी आशंका थी वो यकीन में बदल गई है। वो समझ गए हैं कि ये पार्टी अब मेरी जेडीयू को निगलने की पूरी तैयारी में अकड़ से तनी हुई है। तभी तो नीतीश ने पटना लौटते ही बड़ा एक्शन ले लिया, क्योंकि कल शाम को ही राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव ने सिग्नल दिया था, लेकिन उन्होंने आईना भी दिखाने की कोशिश की थी। दरअसल सीतामढ़ी पहुंचे बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के सभी दरवाजे पूरी तरीके से बंद हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सरकार चलाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के सिर पर चेहरे पर सरकार चल रही है। सीएम किसी भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मौन धारण किए हुए हैं, विरोधी दल के सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आखिर ये डबल इंजन की सरकार कैसी है, ना तो विशेष पैकेज दिला सकते हैं और ना ही छात्रों के दुख में साथ खड़े हो सकते हैं। यानी तेजस्वी नीतीश को साफ साफ उकसा रहे थे कि भाजपा के अंदर रोबोट बनकर रहना छोड़ दीजिए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके इस दरवाजा बंद वाले बयान के 4 घंटे बाद आरजेडी के दिग्गजों की तरफ से दरवाजे खोल दिए जाते हैं। खबर देखिए आप नव भारत टाइम्स की। इसमें लिखा है कि बिहार में बड़ा सियासी उलटफेर, नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले, आरजेडी नेताओं का दावा। नीतीश कुमार को कभी बूढ़ा, थका हारा और लाचार सीएम बताकर तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता उन्हें इंडिया ब्लॉक में आने का न्योता देने से नहीं चूक रहे। तेजस्वी यादव तो अफसोस के अंदाज में यहाँ तक कह देते हैं कि नीतीश जी गलत जगह पर फंस गए हैं। जिस तरह से एनडीए में नीतीश कुमार अपरिहार्य हो गए हैं, ठीक उसी तरह से इंडिया ब्लॉक भी उनके बिना अपने को अधूरा मानता दिख रहा है। अब हम आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहे हैं। खबर देखिए आप एबीपी न्यूज की। इसमें लिखा है कि ना पीएम मिले ना नड्डा, बीजेपी ने नीतीश कुमार को नहीं दिया भाव, आरजेडी का दावा, जेडीयू ने किसे कोसा। तो नीतीश के जेडीयू भी इस बात से काफी नाराज है और इस पर बड़ा ऐलान कर दिया है, जो हम आपको आगे खबर के साथ बता रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार 30 दिसंबर की देर रात दिल्ली से पटना लौट आए। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको लेकर बिहार के सियासी गलियारे में अब कयासों का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी का दावा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया गया, जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। नीतीश कुमार के पटना लौटते ही आरजेडी ने बड़ा दावा कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच जो खेल चल रहा है वह अब एक्सपोज हो रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन बीजेपी ने उनको भाव नहीं दिया, न पीएम मोदी ने मिलने के लिए समय दिया, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जबकि केंद्र में नीतीश कुमार के दम पर एनडीए की सरकार चल रही है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पटना पहुंचने पर भी मीडिया से कुछ नहीं बताया कि क्यों नहीं केंद्र के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। यह गंभीर मसला है। जेडीयू को बीजेपी तोड़ेगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएगी। जिस बात की आशंका थी वह अब सच होता दिख रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरजेडी के दावे पर जेडीयू की ओर से सीधा जवाब नहीं आया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का कहना है कि आरजेडी का ध्यान अपनी पार्टी से ज्यादा नीतीश कुमार पर रहता है। शायद यही वजह है कि अंदर से वह लोग खुद को खोखला महसूस करते हैं और हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि एनडीए में कुछ गड़बड़ हो। भ्रम फैलाने की कोशिश हमेशा नाकाम होती है।
अभिषेक झा ने कहा कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत है। आरजेडी नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में कुछ भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार की प्राथमिकता में बिहार का विकास है। बता दें कि पटना पहुंचने पर नीतीश कुमार ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की, बस हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके बाद वे सीधे अपने आवास के लिए रवाना हो गए। दरअसल दर्शकों, बिहार में सीएम पद को लेकर बुरी तरह से सरफुटौल हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व को लेकर फैसला पहले ही हो चुका था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसदीय बोर्ड में निर्णय लेने का नया रुख अपनाया, जिससे नीतीश कुमार कुछ असहज हो गए हैं। शाह के बयान के बाद जेडीयू ने पलटवार करते हुए बिहार में पोस्टर भी लगाए, जिसमें लिखा था, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इस स्लोगन के जरिए नीतीश कुमार ने न सिर्फ बीजेपी बल्कि राजद और अपनी ही पार्टी के कई सारे नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि एक बार फिर से सीएम की कुर्सी की दौड़ में नीतीश कुमार ही सबसे आगे होंगे। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी के बीच राजद से भी नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण लगातार मिल रहा है। लालू यादव के विश्वास पात्र भाई वीरेंद्र यादव ने उन्हें गठबंधन में लौटने का प्रस्ताव पहले ही दे दिया है। वहीं अंबेडकर विवाद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें पत्र लिखा, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी। उनकी खामोशी ने अब सभी सियासी पंडितों को चिंतित करके रख दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा सियासत में भूचाल लाने वाली होती है। उनका कहना है कि जब नीतीश कुमार बोलते हैं तो हालात सामान्य समझे जाते हैं, लेकिन जब वे लंबे समय तक चुप रहते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। आपको मालूम हो कि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि इस बार सीएम की कुर्सी के लिए एनडीए सरकार फिर से गठबंधन में लड़ने वाली है या फिर नहीं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अलग अलग। इसी बीच आरजेडी भी लगातार उन्हें एक साथ चुनाव लड़ने का मौका दे रही है और इनके प्रवक्ता भी लगातार बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं चिराग पासवान पर भी भाजपा कहीं न कहीं प्रेशर बनाकर रखना चाहती है, इसीलिए उनके चहेते नेताओं पर लगातार नकेल कसी जा रही है। हाल ही की खबर है कि चिराग के करीबी हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी। यह बात इसलिए बड़ी है क्योंकि हुलास पांडे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इसी बीच भास्कर ने 11 महीने का राज खोलकर और ज्यादा सरगर्मी बढ़ा दी है और अभी कुछ घंटे पहले खबर छपी है, आप देखिए। चुनाव से पहले ईडी के निशाने पर चिराग के करीबी 11 महीने पहले रेड के बाद बदल गई थी बिहार में सरकार। आगे क्या होगा? बताया जा रहा है कि आज से 11 महीने पहले इस तरह की रेड के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई थी। नीतीश कुमार ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। यह महज संयोग है या प्रयोग कि जब नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे तब उनके करीबी नेताओं के खास के यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसियों की रेड पड़ रही थी। भाजपा के साथ आने के बाद रेड से लेकर कार्रवाई तक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, नीतीश की चुप्पी का कारण क्या है? क्या अब नीतीश कुमार एनडीए छोड़ने का दम दिखा पाएंगे, अपनी पार्टी बचा पाएंगे? कमेंट जरूर करें। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें।